डेथ एक ऐसा शब्द जो हर कल्चर और सिविलाइजेशन में गूंजता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे डर भी लगता है और जिसे समझा भी नहीं गया है। फिर भी ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो एग्जिस्टेंस के फैब्रिक में बुनी गई है। जबकि हमारे फिजिकल बॉडी समय से बंधे हैं, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से डेथ एक अंत नहीं है बल्कि एक ट्रांजिशन है। यह आत्मा की अनंत यात्रा पर एक स्टेपिंग स्टोन है। आइए इस यात्रा में उतरें, उन चरणों की खोज करें जिनसे आत्मा फिजिकल बॉडी की सीमाओं से परे जाती है। कई एंशिएंट ट्रेडिशंस और स्पिरिचुअल टीचिंग्स आफ्टर लाइफ के रहस्यों की एक झलक पेश करते हैं, जबकि इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हो सकती हैं। कोर एसेंस कंसिस्टेंट रहती है। आत्मा, हम जो हैं उसका सार फिजिकल रेल्म से परे भी मौजूद है। एक कैटरपिलर की कल्पना कीजिए जो एक बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। डेथ कई मायनों में इस मेटामॉर्फोसिस को दर्शाता है। कैटरपिलर अपने अर्थली फॉर्म से बंधा हुआ एक प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, एक मैग्निफिसेंट बटरफ्लाई के रूप में उभरता है जो आसमान की विशालता का पता लगाने के लिए स्वतंत्र है। इसी तरह डेथ स्वयं का अनाइलेशन नहीं है बल्कि फिजिकल फॉर्म का शेडिंग है। यह आत्मा की मुक्ति है, ज्योतिर की इटर्नल स्पार्क, अस्तित्व के एक अलग रेल्म में। यह आत्मा वास्तव में क्या है? कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में आत्मा को डिवाइन कॉन्शियसनेस की एक चिंगारी के रूप में वर्णित किया गया है, एक इटर्नल और इंडिस्ट्रक्टिबल एसेंस जो हमारे फिजिकल बॉडीज के भीतर रहती है। यह हमारे विचारों, भावनाओं, यादों और एक्सपीरियंसेस का स्थान है। शरीर के विपरीत जो क्षय और विघटन के अधीन है, आत्मा को इम्यूटेबल और टाइमलेस माना जाता है। यह हम जो हैं उसका सार, हमारे व्यक्तित्व, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे कार्मिक इम्प्रिंट्स फिजिकल रेल्म से परे ले जाता है। यह आत्मा, यह इटर्नल एसेंस मृत्यु के बाद एक अनोखी यात्रा पर निकलती है। एक यात्रा जो हमारे कार्यों, इंटेंशंस और हमारे द्वारा किए गए कार्मिक बैगेज से आकार लेती है। मृत्यु के तुरंत बाद के क्षणों की तुलना एक सपने से जागने से की जा सकती है। एक डिसोरिएंटेशन की भावना है, परिचित भौतिक दुनिया से अनटेदर्ड होने की भावना है। अपने फिजिकल कंटेनर से नई मुक्त हुई एडजस्टमेंट की अवधि का अनुभव कर सकती है इस नई नॉन फिजिकल रियलिटी के अनुकूल होने का समय। कुछ स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस इस अवधि को शांति और ट्रैंक्विलिटी के समय के रूप में वर्णित करते हैं। आत्मा के लिए अपने अर्थली लाइफ और सीखे गए लेसन्स की समीक्षा करने का समय। प्रतिबिंब की यह अवधि आवश्यक है क्योंकि यह आत्मा की आगे की यात्रा के लिए मंच तैयार करती है। Section 5, Stage 1, The Separation, a Gentle Release। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मृत्यु के पहले चरण में आत्मा का भौतिक शरीर से अलग होना शामिल है। यह अलगाव, जिसे अक्सर एक जेंटल प्रोसेस के रूप में वर्णित किया जाता है, एक पेड़ से एक पत्ती के अलग होने और नदी के प्रवाह के प्रति समर्पण करने के समान है। आत्मा अब फिजिकल फॉर्म की सीमाओं से बंधी नहीं, स्वतंत्रता और विशालता की एक नई भावना का अनुभव करती है। भारहीनता की भावना की कल्पना कीजिए, भौतिक रूप की बाधाओं से मुक्त होने की। यह शरीर से आत्मा के अलग होने का सार है, एक ऐसा परिवर्तन जो मुक्ति और रिहाई की भावना से चिह्नित होता है। Section 6, Stage 2, Dissolving the Life Force, Memories and Experiences। जैसे जैसे आत्मा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती है, यह दूसरे चरण में प्रवेश करती है। भौतिक शरीर से प्राण शक्ति, प्राण का विघटन। यह प्राण, यह वाइटल एनर्जी वही है जिसने अपने भौतिक अस्तित्व के दौरान शरीर को अनुप्राणित किया था। जैसे जैसे यह विलुप्त होता जाता है, आत्मा अपने सांसारिक प्रवास से महत्वपूर्ण अनुभवों और यादों को रीलिव करना शुरू कर देती है। इसे अपने जीवन की एक हाईलाइट रील देखने जैसा समझें। खुशियां, दुख, जीत और असफलताएं
सभी आत्मा की जागरूकता के सामने चमकती हैं। यह समीक्षा प्रक्रिया एक जजमेंट होने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा के सीखने और विकसित होने के अवसर के लिए है। सेक्शन 7, Stage 3, Untethered from Earthly Desires, A New Perspective। जीवन की समीक्षा पूरी होने के साथ आत्मा तीसरे चरण में प्रवेश करती है। एक ऐसा चरण जो सांसारिक इच्छाओं और अटैचमेंट से डिटैचमेंट की भावना की विशेषता है, भौतिक संपत्ति और सांसारिक चिंताओं के आकर्षण से मुक्त। आत्मा एक व्यापक, अधिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्राप्त करती है। यह सभी प्राणियों की इंटरकनेक्टेडनेस और भौतिक दुनिया की इल्यूजरी प्रकृति को समझना शुरू कर देता है। चिंताओं और एंजाइटी को छोड़ने की भावना की कल्पना करें। हमारे व्यक्तिगत जीवन की सीमाओं से परे बड़ी तस्वीर देखने की दृष्टिकोण में यह बदलाव आत्मा की आगे की यात्रा का एक महत्वपूर्ण कदम है। Section 8, Stage 4, The Weight of Karma, Actions and Consequences। चौथा चरण आत्मा को कर्म की अवधारणा के साथ आमने सामने लाता है। कई पूर्वी आध्यात्मिक परंपराओं में कर्म दंड या इनाम की प्रणाली नहीं है, बल्कि कारण और प्रभाव का नियम है। हर क्रिया, हर विचार, हर इरादा एक ऊर्जावान लहर पैदा करता है जो हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। इस अवस्था में आत्मा अपने सांसारिक जीवन के दौरान अपने कर्मों के परिणामों को समझने लगती है। यह समझ अपराध बोध या भय को प्रेरित करने के लिए नहीं है, बल्कि सीखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए है। यह आत्मा को उन पैटर्नों को पहचानने में मदद करता है जिन्हें उसे संबोधित करने की आवश्यकता है, और उन पाठों को जो उसे अपनी विकासवादी यात्रा पर प्रगति करने के लिए सीखने की आवश्यकता है। Section 9, Stage 5, Rebirth or Liberation, The Soul's Choice। इस मृत्यु के बाद की यात्रा का अंतिम चरण आत्मा को एक विकल्प के साथ प्रस्तुत करता है। पुनर्जन्म या मुक्ति। पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन नए अनुभवों के माध्यम से सीखना और विकसित करना जारी रखने के लिए भौतिक क्षेत्र में लौटने का प्रतीक है। दूसरी ओर मुक्ति एनलाइटनमेंट की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। दिव्य चेतना के साथ विलय आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है। आत्मा जो रास्ता चुनती है वह उसके कर्म संचय, उसके आध्यात्मिक विकास के स्तर और उसकी आत्मा के उद्देश्य पर निर्भर करती है। मृत्यु के बाद की यात्रा एक विलक्षण अनुभव नहीं है, बल्कि विकास, समझ और अंततः ईश्वर के साथ वननेस के लिए आत्मा की शाश्वत खोज पर एक कदम है। Section 10, Embracing the Inevitable, Finding Peace in the Cycle of Life and Death। मृत्यु, जिसे अक्सर अंत माना जाता है, वास्तव में एक नई शुरुआत है। यह एक परिवर्तन है, चेतना में बदलाव है, आत्मा की शाश्वत यात्रा पर एक कदम है। मृत्यु के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझकर हम इसे घेरने वाले भय और आशंका को दूर करना शुरू कर सकते हैं। अज्ञात से डरने के बजाय हम मृत्यु को जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। एक ऐसा परिवर्तन जो अस्तित्व की एक नई स्थिति की ओर ले जाता है। ध्यान, प्लेन कॉन्शियंस और करुणा के कार्यों जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से हम इस अपरिहार्य परिवर्तन के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। समय आने पर अपनी आत्माओं के लिए एक स्मूदर और अधिक पीसफुल पैसेज सुनिश्चित कर सकते हैं। याद रखें, मृत्यु जीवन के विपरीत नहीं है, बल्कि जन्म के विपरीत है। दोनों अस्तित्व के भव्य चक्र के अभिन्न अंग हैं। एक ऐसा चक्र जो तब भी जारी रहता है जब हमारे भौतिक रूप समाप्त हो जाते हैं।